अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रोलिंग विद एंड विद आउट स्लिपिंग। ये आज का हमारा टॉपिक है। चूँकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की BS लेवल की, तो ये देखें मैकेनिक्स में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आज भी हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो नंबर हमारे पास क्या है, 21 है। रोलिंग, इतना था रोलिंग विद एंड विद आउट स्लीपिंग। क्या आना था, रोलिंग विद एंड विद आउट स्लीपिंग। तो ये देखें जो लेक्चर में 19 है, इसमें हमने कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन मोशन पर काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। तो इसको जब हम सेकंड नाम देते हैं रोलिंग विद आउट स्लीपिंग, इसलिए इस वीडियो में जब मैं होगा ज़्यादा फोकस वो रोलिंग विद स्लीपिंग होगा। अगर मैं बात करूँ रोलिंग विद आउट स्लीपिंग तो उस पर हमने डिटेल में बात की हुई है। इसका कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनरी मोशन का जो सेकंड नेम है वो क्या है, रोलिंग विद आउट स्लीपिंग। ओके, तो इस वीडियो में हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आहिस्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। तो देखें हमारे पास एक ये मेरे पास टायर है। ओके, तो ये इसका सेंटर है। तो ये यहाँ इसको हम कहते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। अब ट्रांसलेटरी मोशन में एक ये है भैया, इसका ये सेंटर है, इसको हम कहेंगे ये रोटेशनरी मोशन में है। ओके, रोटेटरी मोशन में है। एक ये होगा, इसको हम कहेंगे ये कंबाइंड है। क्या है, कंबाइंड किसका, इसका ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनरी। अब देखें इसका ये सेंटर है। अब यहाँ देखते जाएं, ट्रांसलेटरी में जो हमारे पास होता है हर पार्टिकल, एक हम एक ये पार्टिकल लेते हैं, एक ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, एक ये भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी और ये भी, हत्ता कि ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये टायर जो मेरे पास है हमने लिया हुआ है ट्रांसलेटरी मोशन में, इस तरह मूव कर रहा है। हर पार्टिकल इसमें जो मौजूद होगा वो इस तरह मूव कर रहा होगा। ओके, अब जो रोटेशनरी की बात करते हैं, चूंकि रोटेशनरी में हमारे पास जो आ जाता है इस तरह तो रोटेशनरी में, तो इसमें एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है और ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है। तभी हमारे पास जो सर्कुलेशन होगी ना। ओके हो गया, ये हमारे पास रोटेशन मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ओके, और यहाँ मज़ेदार बात ये है कि जो हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी सेंटर की। वो क्यों होगी, कैसे होगी, इस पर हमने डिटेल्स में बात की है लेक्चर 19 में। ओके, मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये टॉपिक आता है तो बेस्ट है, अगर नहीं आता तो इनका लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ जो होगा वेलोसिटी वो ज़ीरो होगी। तो ये ट्रांसलेट मोशन हो गया, ये रोटेटरी मोशन हो गया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, या जिसको दूसरा नाम देते हैं हम रोलिंग विद आउट स्लीपिंग। अब यह एक कंडीशन होगी, तब हमारे पास रोलिंग विद आउट स्लीपिंग होंगे। वो कंडीशन क्या वो भी देखते हैं। जब इसको हमने ऐड किया तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डबल होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इसकी भी वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी ये रोटेशन मोशन में है तो इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो RW होगी। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो RW होगी। चूँकि यह ट्रांसलेटरी रोटेशन ही है तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2RW, वो हमें अपनी मर्जी है। अब यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट की डायरेक्शन इस जानिब है, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में है, तो आधी फोर्स इधर लग रही, आधी लग रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इधर फोर्स आ जाएगी। ओके, तो इस यहाँ देखिए ये पॉइंट इस जानिब है, इसमें और इसमें इस जानिब है, तो यहाँ जो हमारा वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। ओके, तो अब यहाँ देखें, इसमें डायरेक्शन इस जानिब है, इस पॉइंट पर, इस पर यहाँ इसे ऐसी है, तो ये आधी इधर फोर्स लगा रही है फोर्स, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा वो इधर निकलेगा। ये मेरे पास कंबाइंड फोर्स, इस पर मैं डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। ओके, मैं ये डिटेल में नहीं अभी तक जा रहा। तो ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अब ये इसको मैं पहले बता चुका, इसको हम रोलिंग कंबाइंड ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन को हम सेकंड नाम देते हैं रोलिंग विद आउट स्लीपिंग। यहाँ एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब हम कहेंगे ये रोलिंग विद आउट स्लीपिंग है। वो कंडीशन क्या है कि अगर इस v की वेलोसिटी इस v की वेलोसिटी की इक्वल हो जाए, v इक्वल टू v, यानी कि इसको मैं दूसरे अल्फाज में RW कह रहा हूँ, यानी कि इसकी वेलोसिटी RW को इक्वल हो जाए,
तब हमारे पास जो ये रोलिंग होगी इस टायर की, इस सर्कल की, वो होगी कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनरी मोशन, या फिर रोलिंग विद आउट स्लिपिंग होगी। ओके, ये हो गया हमारे पास रोलिंग विद आउट स्लिपिंग। अब यहां से हम रोलिंग विद स्लिपिंग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि अगर हमारे पास इसकी वेलोसिटी, अगर हमारे पास इसकी वेलोसिटी यानी कि इस ट्रांसलेटरी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इस यानी कि इस हम लेते हैं पॉइंट है कि अगर हमारे पास इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है कि इससे आर डब्ल्यू से ज़्यादा है, देन हमारे पास जो होगा टायर वो आगे की जानब जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन वेलोसिटी ज़्यादा है रोटेटरी से, तो जो होगा वो टायर स्लिप कर जाएगा। ओके, तो टायर आगे की तरफ क्या है, स्लिप कर जाएगा। अगर इसकी बी केस में क्या है, अगर इसकी रोटेशन यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू ज़्यादा है इस वेलोसिटी से, इस मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी तक, ओके, इस ज़्यादा है, तो तब जो हमारे पास होगा टायर वो पीछे की तरफ स्किप करेगा, बैकवर्ड साइड पर स्लिप कर जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरज में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।